हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, कल हमने कर लिया था न्यूमेरिकल का 6th क्वेश्चन, आज करेंगे न्यूमेरिकल का 7th क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 on 31st March 2017. Their balance sheet is as follows. Liabilities amount, assets amount. पहले लाइबिलिटीज पढ़ते हैं। बीपी यानी बिल्स पेबल 60,000 है। रिजर्व फंड 15,000 है। WCR 10,000 है। कैपिटल देखते हैं ए और बी के। ए की 90,000, बी की 40,000, टोटल है 2,15,000। एसेट्स की पढ़ते हैं हम। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है? 25,000। डेटर्स कितने? 30,000। उसमें से पीबीडी लेस है 2,000, यानी 28,000 हो गई। अब स्टॉक कितना है हमारा? 32,000। गुडविल 10,000 है। बिल्डिंग 1,20,000 है। देखो, और टोटल 2,15,000। देखो, मैंने बोला है अगर गुडविल बैलेंस शीट में पड़ी है, इफ द गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, देन इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये मैं लाइन बोल चुका हूँ, ठीक है। ये आपके बहुत बार आ चुकी है क्वेश्चन में गुडविल का, ठीक है। तो ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। किधर होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलो अब पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऑन 1st April 2017, सी वॉज एडमिटेड इन पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स विल बी 2:1, ठीक है। सी पे 40,000 हैज इज कैपिटल। स्टॉक भी डिक्रीज्ड बाय 2,000। पीबीडी क्या हो रही है? पीबीडी इज टू बी मेंटेन्ड अप टू 3,000। देखो, 3,000 बोला इसने मेंटेन करना है, जबकि 2,000 तो मेंटेन करके रखी हुई है अपने। तो 3,000 में से 2,000 गए तो 1,000। सी शेयर इन द गुडविल्स ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड 5,000, ठीक है। अब सी ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। प्रीपेड इंश्योरेंस है ये 1,000। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल है 500. Building undervalued by 10,000. The capitals of all partners will be in their profit sharing ratio. Adjustment is to be done by cash. यानी इस लाइन का मतलब क्या था? द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमारे को निकालना है, ठीक है। और चलो अब क्वेश्चन हमारा चालू करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट न्यूमेरिकल का 7th क्वेश्चन है हमारा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट चालू होता है हमारा। तो रिवैल्यूएशन में पहले पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब ये हो गई। अब उधर की भी लिख देते हैं। अब इसके बाद लेते हैं अपन पॉइंट्स। ये भी हो गया। चलो सबसे पहला सेकंड पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट अभी आपके काम का नहीं है, सेकंड भी नहीं काम का, थर्ड से आपका। देखो, स्टॉक भी डिक्रीज्ड बाय 2,000। स्टॉक लिख दो कितने से? 2,000 से। फिर इसने बोला पीबीडी करनी है 3,000 तक, जबकि पीबीडी थी कितनी? 2,000 तो थी। तो 3,000 में से 2,000 गई तो कितनी हुई? 1,000 हुई ना, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। आगे बोल रहा है सी शेयर इन, ये कुछ काम का नहीं है हमारा पॉइंट। प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा पॉइंट। देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस इधर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एसेट्स को बढ़ाता है, हमारे एसेट्स को क्या करता है? बढ़ाता है। कितना है? 1,000 रुपये। अब आएगा आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो मैंने इलेक्ट लिख दिया है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट। कितने? 500। आगे बोले बिल्डिंग अंडर वैल्यूएड थी 10,000 से, तो अपन बढ़ा देते हैं ना, क्यों चिंता करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग अंडर वैल्यूएड थी तो हम बढ़ा रहे हैं, लो बढ़ गई। तो 11,000 हो गई है। 11,000 में से 1,000 तो चली गई, यानी 2,500 और चली गई, तो 7,500 आ गया हमारा प्रॉफिट। टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और पार्टनर है हमारा 2, और कौन सा रेशियो है हमारा? 3:2, ठीक है, 3:2 है। ये देखो, ये हमारी टोटल होती है 11,000। अब इसकी भी कर दो टोटल, ये भी हो गई 11,000। अब 7,000 को बांटना है
किस रेशियो में? 3:2 में, ठीक है। यानी 1500 इंटू 2 3000 और 1500 इंटू 3 होता है 4500, ठीक है। आ गया हमारा आंसर, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने का शेयरिंग रेशियो। अब सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो उसमें मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो भले इधर भी डेबिट क्रेडिट, आपकी इच्छा हुए तो लिख लो, बाकी अच्छा लगेगा अगर लिख दो तो लगेगा अच्छा आपका, क्योंकि फॉर्मेट अच्छा लगता है डेबिट क्रेडिट से, ठीक है। पहला ए है अपना, दूसरा बी है अपना पार्टनर, तीसरा सी है, फिर पर्टिकुलर, मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ आपको। फिर ए है पार्टनर, फिर बी है पार्टनर, और लास्ट एंड फाइनल सी है हमारा पार्टनर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी जो कैपिटल ला रहे हैं कौन? ओल्ड पार्टनर। तो कितनी है ओल्ड पार्टनर? 90,000 और 40,000, 90,000 और 40,000। अब ये भी हो गया हमारे रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना शॉर्ट में, ठीक है। बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 4500 और 300। अब 4500 और 3000। सबसे पहले देखो रिजर्व फंड बांट देते हैं हम, कितना है? 15,000 को बांटना है 3:2 में, बाय रिजर्व फंड 3:2 में बांटना है 15 कितने है? 15,000 को, ठीक है। 9,000 और 6,000, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। फिर आगे है हमारा WCR। देखो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। इसको बांटना है, देखो कोई लाइबिलिटी अगेंस्ट में थी नहीं तो पूरा का पूरा बांटेंगे 10,000 को। किस रेशियो में? 3:2 में। किस रेशियो में? 3:2 में। तो देखो 6,000 और 4,000। अगला हमारी चीज़, अगली है हमारी चीज़ इसकी बाय कैश और गुडविल, बाय कैश और गुडविल, बाय कैश और गुडविल, ठीक है। अब ठीक, इसकी कैपिटल तो थी, हमने देखी थी 40,000। इधर हमारे को लिखनी है वो मैंने बताया था गुडविल का। इफ गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म देन इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो देखो गुडविल है कितनी? 10,000 है, 10,000 को बांट दो 6,000 और 4,000, ठीक है। अरे गुडविल अपेयर्ड है ना, हाँ सही है, सही है। देखो अब क्या करना है आपको? अब दो चीज़ें करनी है, एक बैलेंस शीट निकालना है इनका, और दूसरी चीज़ हमारी करनी है इसकी गुडविल निकालनी है। सबसे पहली चीज़ है हमारी इसकी ये गुडविल का सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस निकाल दें, क्योंकि ओल्ड पड़ा है न्यू पड़ा है, सेक्रीफाइस तो निकलेगा, और गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ती है। तो चलो निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब क्या करना है? अब आपको इसके बाद हम करेंगे गुडविल का काम, ठीक है। देखो कौन कौन पार्टनर है? ए है, बी है, बस। ओल्ड क्या था इनका? 3/5, 2/5, सही है। देखो अब न्यू रेशियो क्या है हमारा न्यू रेशियो 2:5, यानी इसका 2/5 और इसका भी 2/5। तो देखो इसका तो 0 हो गया, 0/5 हो गया, और इसका क्या हो गया? 1/5। यानी पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? हमारा कर रहा है ए। अब हमारे को क्या करना है? इधर 2 कैश लिख दो, क्योंकि इसने बोला जो भी एडजस्टमेंट होगी वो कैश से होगी, ठीक है। अब फिर बैलेंसिंग फिगर ये हो जाएगी, और 2 बैलेंस CD भी लिख दो। 2 बैलेंस CD किस लिए? हमारे वो कैपिटल्स जो लिखेंगे 2 बैलेंस CD। अब हमारे को पहले गुडविल थी, गुडविल तो हमारी निकली भी है, सिर्फ सेक्रीफाइस निकालना था, निकाल दिया। अब सबसे पहले बैलेंस CD के लिए हमारे को क्या करना है? वो न्यू फर्म्स कैपिटल निकालनी पड़ेगी पहले।
फर्म्स कैपिटल कैसे निकालेंगे? देखो फर्म्स कैपिटल निकालने के लिए पहले सी की कैपिटल लेंगे हम, सीज कैपिटल में उसका शेयर भी लेंगे, 40,000 थी, 40,000 को उसका 5th वन कर देंगे, कितना हुआ? देखो 2 लाख हुआ। अब 2 लाख को बांटना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, 2 लाख को बांटना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2/5, ठीक है। फिर अगला करो, 2 लाख को बांटना है 2/5 में, फिर अगला 2 लाख को बांटना है 2/5 में, नहीं 1/5 सॉरी। अब करते हैं हम, ठीक है, 20 आता है 4 टाइम, यानी 40,000 इंटू 2 होता है 80,000, ये भी हो जाएगा 80,000 और ये क्या हो जाएगा हमारा 40,000, ठीक है। अब हमारे को ये सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, देखो ये 80,000 हो गई, ये भी 80,000 हो गई और ये 40,000 हो गई। अब क्या करना है हमारे को? देखो अब हमारे को इसकी टोटल करनी है, इसकी टोटल 90,000, 4500, 9,000, देखो कितने हो गए? 1,14,500 हो गए लगभग, ठीक है, 1,14,500 हो गए टोटल। इसकी भी कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये देखो। अब क्या करना है हमारे को, ये देखो, ठीक है। अब 1,14,500 इसकी, और इधर कितनी आई ये आपको समझाना पड़ेगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी से, क्योंकि एडजस्टमेंट आपकी 2 ही निकली है, बट उसमें कैश था और इसमें करंट है। देखो मैं 1,14,500 थी, 1,14,500 में से 6,000 लेस कर दो, कितने बचे? ठीक है, कितने बचे? देखो ये ए है, इसकी 1,14,500 थी टोटल, उसमें से 6,000 गए, तो यानी कितने बचे? 1,08,500। अब 1,08,500 में से भी 80,000 लेस करने, देखो बैलेंस शीट वाला, यानी कितनी बची हमारी? 28,500। वैसे ही अब सेकंड का हम निकालते हैं, इसकी कितना आई? 28,500 इधर आ जाएगी, क्योंकि इसका नेगेटिव में नहीं आ रहा, उसका नेगेटिव में आएगा, देखना अभी। 40,000, 3,000, 6,000 और 53,000 हो गई। 53,000 में से 4,000 गए, 51,000। देखो अब बी की क्या आई, देखो इसकी लिख दो टोटल 53,000। अब देखो 53,000 इसकी ये टोटल है, 53,000 में से 4,000 मैंने लेस किए, कितना है? 49,000। अब हमारे को लेस कितनी करनी है? जो इसका आया है कैपिटल 80,000 लेस करनी, यानी नेगेटिव का आ गया हमारा 31,000, नेगेटिव का आया है, देख लेना। तो नेगेटिव का आया है तो किधर डालोगे आप? इधर डालोगे नेगेटिव, एक इधर मिस हो गई ये चीज़, वो लिख देना आप, ये मैंने लिखी नहीं है, आप लिख देना। ये मैं टोटल काट देता हूँ, लो बाइक। तो देखो हम, मैंने क्या कहा था, मैं इधर भूल गया, इधर कितनी अमाउंट लिखनी है हमारे को? इधर हमारे को लिखनी है 31,000। ये गुडविल की तरफ नहीं है, ये इस तरफ वाली अमाउंट है, क्योंकि मैंने लिखा नहीं था, तो अब ठीक है। तो 31,000 नेगेटिव की आ गई। अब हम करेंगे सीधा बैलेंस शीट, लास्ट एंड फाइनल हमारी, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो फटाफट देखेंगे हम, लाइबिलिटीज़ अमाउंट पे एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा बीपी कितना है? 60,000। रिजर्व बांट दिया, WCR बांट दिया, बीपी। अब देखो बीपी लिख दिया, अब कैपिटल लिख लेते हैं हम उसकी, ठीक है। कैपिटल कितनी है? ABC की है 80,000 और 80,000 और 40,000, ठीक है। कितनी हुई? 2 लाख हो गई, ठीक है। अब हम एक चीज़ और बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कितनी है? 500 थी उसकी। सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैश एंड बैंक कितना है हमारा? 25,000 है। देखो सबसे पहले क्या करना है हमारे को, उसकी कैपिटल डालनी है। कितनी डालनी कैपिटल? देखो उसकी कैपिटल 40,000 थी, प्लस उसकी गुडविल कितनी है? 5,000 है, ऐड कर दो, ये भी हो गया। तो देखो एक हमारा जो
इस तरफ कैश जो आ रहा है ना, जो इस तरफ कैश आ रहा है ना वो ऐड होगा, याद रखना। जो इस तरफ कैश आ रहा है ना वो ऐड होगा और जो उस तरफ आ रहा है वो लेस होगा। यानी इस तरफ आ रहा है 2 के साइड आर में 28,500, लेस कर दो 31,000, क्योंकि हमारा देख लो 31,000 नेगेटिव में आ रहा था, ये देख सकते हो नेगेटिव में 31,000 आ रहा था। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, इसकी टोटल करनी है आपको सिवाय। देखो सीधा डायरेक्ट बॉन्ड बताता हूँ मैं, 31,000 में 28,500 गए तो 2,500 बचे, और 30 और 40 70,000, यानी 72,500 आ गया हमारा अमाउंट। सेकंड पॉइंट डेटर्स, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो डेटर्स में, डेटर्स हमारे थे कितने 30,000, और उसने कितना बोला अभी तक में, आज का न्यू कितना है 3,000 है, तो यानी 27,000 हो गए। अब आगे आगे है हमारा स्टॉक। स्टॉक डिक्रीज हुआ था 2,000 से, देखते हैं स्टॉक है कितना, अभी वापस देखते हैं अपन, 32,000 है, यानी 30,000 हो गया। अब हम देखते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग थी हमारी 10,000 से बढ़ गई थी, तो अब हम बढ़ाते हैं बिल्डिंग को 10,000 से। पहले अमाउंट देखते हैं अपन। ठीक है, बिल्डिंग है 1,20,000, यानी कितनी हो जाएगी 1,30,000। इसी के साथ अपन टोटल करते हैं, देखो करते हैं टोटल इसकी, तो 2,60,500 हो गई, 2,60,500 ये तो हो गया। अब इसकी करते हैं 72,500 प्लस, ठीक है ये हो जाएंगे हमारा 99,500। 99,500 में 30,000 हो जाते हैं 1,29,500, 1,29,500 में। ठीक है, कितना हो गया मेरे 99,500। अब ये देखो हम एक और आइटम जरूर भूल गए, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा, तो इसकी तो वही टोटल है 2,60,500। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये देखो प्रीपेड इंश्योरेंस था हमारा 1,000। अब करते हैं हम टोटल। ठीक है, वो हमारी टोटल चल रही थी 72,500 प्लस हो गए 88,500, 1,10,500। ठीक है, 1,10,500। अब हम, ठीक है ये आ जाएगी करीबन अपनी, देखो ये आ जाएगी 2,60,500। ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।